मीत, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो ना? मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये स्टोरी सिर्फ 4 दिन के अंदर ही बनाई है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरी गले की हालत बहुत खराब है। मेरी वॉइस से आप सबको समझ ही आ रहा होगा और इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी चिन्नू का बर्थडे है और मैं वीडियो ना, तो ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है कि ये स्टोरी आप सबको ज्यादा अच्छी न लगे। फिर भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी आप सबको कैसी लगी। चलो अब स्टोरी देखते हैं। मिस्टर किम, हम ये डील साइन नहीं कर सकते अगर मिस चिन यहाँ पर नहीं आई तो। जस्ट शट अप, ओके? आई नो कि उसका यहाँ पर होना कितना जरूरी है और वो यहाँ पर आएगी। शी इज माई डॉटर और उसे अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ पर आना है और कहाँ पर नहीं। तो अपना मुंह बंद करो और उसके लिए वेट करो। जी मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ती है अंकल से। तुम कितने सुबह सुबह सच संभल के कहाँ गई थी? ओह माय मोची बेबी, तू तो गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना कि मैं कितना सॉफ्ट हार्टेड लड़की हूँ। तो मैं चली गई थी अपनी राइवल्स की डेथ सेरेमनी में। तो और सॉफ्ट हार्टेड, मजाक मत कर यार। और इतना सच संभल के कौन डेथ सेरेमनी में जाता है? एक्सक्यूज मी जिमिना, यू नो ना कि आई एम वेल ब्यूटी, तो मैं ऐसे ही किसी के लिए अपना ब्यूटी तो नहीं कम कर सकती। और खूबसूरती की दुकान अपना खूबसूरत कहना निहारना बंद कर और ऑफिस जा, नहीं तो अंकल हम दोनों को लात मार के घर से निकाल देंगे। यू आर राइट जिमिना, मैं ये कैसे भूल गई। ओके बाय 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 बाय। मच गए आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। ओह बेबी तुम आ गई, आ जाओ और यहाँ पर साइन करो। डैड, साइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि ये किस चीज की पेपर है। ओह मैम, ये आप नेक्स्ट सीईओ बनने वाले हो और आप इसी साल शादी करने वाले हो, इसकी एग्रीमेंट है। व्हाट? डैड, आप सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मुझे कोई सीईओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शादी, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। जिन, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम बड़ी हो तो तुम्हें ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। जिमिन अभी छोटी है। ओह प्लीज डैड, जिमिन मुझसे सिर्फ 2 साल की छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुझसे भी अच्छा ये कंपनी संभाल लेंगी। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज डैड, और आप सब, मीटिंग ओवर, आप सब जा सकते हैं। मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम मेरी ही बेटी हो ना, क्योंकि मेरी एक भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। हाँ डैड, मुझे भी कभी कभी शक होता है कि आप मेरे ही डैड हो ना। इतना बोरिंग। मॉम होती तो पूछ लेती, लेकिन डोंट वरी, हम डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं। ओह जिन, तुम क्या कभी नहीं सुधरोगी? तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम्हारे पास जिमिन भी तो है, उसकी भी तो शादी करवानी है। जिमिन ना, क्यों ना हम दोनों मिलकर पॉप्स की ही शादी करवा दे? ये अच्छा होगा ना? तुम दोनों क्या सोच रहे हो और मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम दोनों मेरी बेटी हो, मैं तुम दोनों का बाप हूँ और तुम दोनों मिलकर मुझे शादी कराने वाले हो। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, तुम दोनों को पाप लगेगा। हाँ डैड, आप
थी ना, क्या बोल रहे हो? आप तो अभी जवान हो। हाँ बॉस, जीनू इज राइट। आपको याद है ना, पिछली बार मिस्टर ली की बहन आपसे शादी करने के लिए हमारे पीछे ही पड़ गई थी। यू आर राइट जिमिन, उसने तो मुझे भी बोला था कि मुझे अपनी मॉम बना लो, लेकिन वो दिखने में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगी। निकलो यहाँ से। भाग जिनू भाग, नहीं तो पॉप्स हमारा मुंह का नक्शा ही बिगाड़ देंगे। अरे चिमिना बेबी, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ ए मंजुना, तुझे मैं नहीं दिखा दे रही हूँ क्या? हाँ अरे मेरे सोन परा, मैं तुझे कैसे बोल सकती हूँ? हाँ तो मेरी जान है रे बुदुआ। सारी तो परा नहीं है रे, तो परी है। चल मैं तेरा मूड फ्रेश करवा देती हूँ। दारू शारू पियेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, मस्ती फुल टॉप। अरे मंजुना, मैंने तो सोचा था कि तेरे भेजे के अंदर भेजा नहीं है, लेकिन मैं गलत था रे, तू तो राम निकला। अरे मेरे तो तितलियों, अगर मेरी बेइज्जती करके हो गई तो चले। आई नो कि उन दोनों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आपको तो सब पता है ना कि वो आज कैसा हो गया है। हाँ मुझे पता है 2 साल हो गए हैं, फिर भी वो ऐसा ही है। हाँ मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सुनो, वो दोनों काम की वजह से तुम्हारे वहाँ पर ही जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों तुम्हारे पास ही ठहरे, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि वो दोनों होटल में तो नहीं रह सकते, फैंस और रिपोर्टर की वजह से। आई थिंक तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये नो ना कि उसे पसंद नहीं है कि उसकी मेंशन में कोई आए, फिर भी मैं ट्राई करके देखती हूँ। अगर वो मान जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और उसे उस प्रॉमिस के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, और मैं अभी उसे बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता तो है कि उसका गुस्सा। ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ट्राई करो, अगर वो मान जाए तो फिर ठीक है। कम डाउन, अपने शिकार को थोड़ा खेलने दो, नहीं तो पकड़ने में मजा कैसा। लड़ो, जब तक सांस है तब तक लड़ो। जो जीतेगा वो राजा, और जो हारेगा वो मरेगा। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ये स्नेक घर में मत रखा कर, हटा इसे। आपको डर लग रहा है क्या? डर? मुझे क्यों डर लगेगा? मुझे सिर्फ इन सब चीजों से घिन आती है, और कुछ नहीं। ओह रियली? तो फिर आप तो इसे किस कर ही सकते हो ना? हटा इसे, हटा। क्या हुआ? हवा निकल गई? क्या बिजनेसमैन बनेगा रे तू? एक स्नेक से डर रहा है। तुम दोनों मेरी हस्बैंड को डराना बंद करो, ठीक है? नहीं तो ये ही फ्राई करके तुम दोनों को खिला दूंगी। हे डार्लिंग, तुम कहीं इतना हाइपर हो रहे हो? अपने पति को छोड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं कितना हॉट एंड हैंडसम हूँ। हाँ बॉगर गिले, तेरी तो मेरी वाइफ के ऊपर डोरे डाल रही है। मैं तेरा पूछ काट लूंगी। हाँ तुम दोनों का हो गया हो तो निकलो यहाँ से, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, मेरा रूम है। थोड़ी तो इज्जत कर ले, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ मुझे भी ठीक है, हम चल जाएंगे, कुछ जरूरी बात करनी है, वही करके चले जाएंगे। ऐसे तो मत देख, डर लगता है यार। ठीक है जल्दी बताओ, और दोनों ही निकलो। वो जूनी हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर किंग के बारे में तो तुझे याद ही होगा ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कुछ किया है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मिस्टर किंग की 2 बेटियां हैं जो कुछ काम के लिए यहाँ पर आ रही है, और वो दोनों होटल में भी नहीं रह सकती कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इसलिए। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर किंग चाहते हैं कि उनकी 2 बेटियां कुछ दिन हमारे साथ यहाँ पर ही रहे। मैं तुम दोनों को अच्छी तरीके से बता दे रही हूँ, ये हमारा घर है, ना कि कोई धर्मशाला कि कोई भी आकर यहाँ पर रह ले।
पर जुनी मैंने तो कोई परवाह नहीं यंग। आपने देखा नहीं, ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक हुआ है आज, और अगर कोई अनजान मेरे घर पर आकर रहे तो वो तो फाइल भी चोरी कर सकता है ना? जुनी, वो लोग ऐसा नहीं है, तुम तो मिस्टर किम को जानते हो ना? अरे उस बारे में मत सोच, तुम मुझे सिर्फ आज का दिन दे, मैं तेरे सामने उसे लाकर फेंकूंगी। तुझसे मुझे यही उम्मीद है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं मेरे मेंशन में किसी को रहने दूंगी। सो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तुम दोनों। जूनी? हाँ भाभी, क्या हुआ? वो जूनी, मैंने ही मिस्टर किम को बोला था कि उन दोनों को भेज दे, मैं क्या उन दोनों को मना कर दूं? नहीं भाभी, आपने बुलाया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आप सबको माननी पड़ेगी। अगर नहीं माना तो आप मना कर दीजिए। हाँ बोलो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? देखो देखो यंग, हम दोनों ने इतना समझाया लेकिन उसने सुना भी नहीं, और भाभी ने क्या एक बार बोल दिया और मान गया। जूनी आयु को बहुत मानता है। मॉम डैड के गुजरने के बाद जूनी को आयु ने ही संभाला है। अगर आयु नहीं होती तो पता नहीं मैं जूनी को कैसे संभालती। और वो जो हम लोगों से थोड़ा भी बात करता है वो आयु की वजह से ही है। पहली शर्त, मेरे रूम के आसपास भी वो लोग दिखना नहीं चाहिए। और दूसरी शर्त, वो लोग किसी को भी अनजान को मेरे मेंशन में नहीं ला सकते। तीसरी शर्त, 1 महीने के अंदर अंदर उन सबको चले जाना पड़ेगा। चौथी शर्त, और मेरे आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। ये जमी मैं ध्यान रखूंगी। यार मुझे एक बात बता, तुझे शादी वादी करनी भी है या फिर नहीं? अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा तो कोई लड़की तुझे भाव देने से रही। हाँ तो मुझे किसी का भाव चाहिए भी नहीं, तू ले ले। और ना ही मुझे कोई शादी में इंटरेस्ट है और ना ही किसी लड़के में इंटरेस्ट है। और अगर तुझे शादी में इतना ही इंटरेस्ट है तो तू कर ना, मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ? इसका मतलब तुझे लड़के पसंद है? कहीं तुम मुझे तो पसंद नहीं करती। देख देख भाई, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझसे दूर है। आई स्वेयर, अगर तुम दोनों अभी मेरे रूम से नहीं निकले तो मैं तुम दोनों को जिंदा मिट्टी में गाड़ दूंगी। हाँ जा रही हूँ, ऐसे डराने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। तू जा रहा है या फिर मैं? भाग बिल्ले भाग, अपनी पूंछ उठा के भाग, नहीं तो ना ही तू रहेगा और ना ही तेरी पूंछ। अब तुम्हें क्या इन्विटेशन देना पड़ेगा? हाँ जा रही हूँ, थोड़ी इज्जत तो कर ले, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। The name, whoa. जीवना मुझे क्यों धोखा दिया? जीवना जुन के बच्चे, सुबीर ने तुझे कब धोखा दिया? हाँ, तेरा दारू सर में चढ़ गया। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम पास न आना, शम्मा के जो उस लड़की की देखो, बॉडी तो वाह, मजा आ जाएगा। दूर से देखने में क्या मजा, चलो पास जाकर देखते हैं। वाह वाह वाह, कितना हॉट एंड सेक्सी है। वाह, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जो है। लेकिन तुम ना उससे दूर रहना, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो वो तुम्हारा ये टकला फोड़ देगा। ओए पिग्गी, अब तू कौन है? अंडे, अभी तू जिस लड़की की तारीफ कर रहा था, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। ना छिले हुए अंडे। मैंने कहा गलत बोला है योजना, इसके सर पे बाल कहाँ पर है? ऐसे फुलझड़ी तू भी उससे कम नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? तेरी तो मैं उसे टच भी मत करना, नहीं तो मैं तेरा ये टकला फोड़ दूँ। ओह बेबी गर्ल, अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जीनू बेब, इनको बहुत चर्बी चढ़ी है,
लगता है चर्बी निकालनी पड़ेगी। बस ये छोटी बहुत बोल रही है। ये लड़की मुझे बाल छोड़ मेरे बाल। बॉस इसे छोड़ने को बोलो, मेरा बाल छोड़ने को बोलो। अब तो मेरे चिनू बेब का अंदर का जानवर जग गया। अब इस टकले को कौन बचाएगा? सुन टकले, मैं यहाँ पर तेरे सारे आदमियों को मारकर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तूने ये होने नहीं दिया। सब देख मैं क्या करती हूँ। मार डालो इसे, बचकर भाग न पाए। पीले रंग दे मैनू कहंदी है चला वे स्लोली पहले घेर दे जदों मोड़ दे मैनू लगनी है द वन एंड ओनली बेचारे मुंडियां दे दिलां दी कुत्ता दे मखा दे मैनू किवें चावेंगी तू फास्ट सब दे तू गैस नीं let a bit harder yo I'm a rider bring the heat girl I'll be the fire I'm a name keeps going up right now so my job is to आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। मुझे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वाह, इंटरेस्टिंग। क्योंकि कोई मिल ही रही। काम हो गया है, चलो वो बेसमेंट में है। और एक काम है तेरे लिए जो तुझे अभी करना पड़ेगा। हाँ बता क्या करना होगा, मैं अभी कर देती हूँ। मुझे उस लड़के की पूरी डिटेल्स चाहिए, एक छोटी सी भी छोटी इंफॉर्मेशन। मुझे सब कुछ जानना है इस लड़की के बारे में, सब कुछ मतलब सब कुछ। कौन सी लड़की? किस लड़की के बारे में तू बात कर रही है? यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, वो यही पड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज देखो और उस लड़की को ढूंढो। मुझे कल सुबह ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। भगवान उस लड़की की आत्मा को शांति देना। पता नहीं अब उसके साथ क्या क्या होगा। अरे यार, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तूने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तू इसके लिए इतना क्रेजी है। वैसे भी ये बंदा किसी लड़की की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता और ये तुझे भी नहीं जानता। अगर जानता भी होता मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ता। मुझे तो कभी कभी लगता है इस बंदे को लड़कियों से एलर्जी है। शट अप जिमिन, उसे तो मेरा ही बनना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं उसे अपना बनाकर छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सब कुछ करूंगी। ठीक है बाबा ठीक है, इतना गुस्सा मत कर और सो जा। कल हमें वहाँ पर जाना भी तो है। जिमिन ये बोलकर जाने ही वाला था तभी जिन कुछ बोलती है। जिमिन तो शायद भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूला कि तुम्हें यंगी को हाँ बुलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। न जाने कब इकरार हो कि अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम मिलने लगे सुनो, जब से जुड़ी है उससे। अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड से निकल बहन। थोड़ा शर्मा के हो गया हो तो चले सोने। कल सुबह मुझे मेरे हबी के पास भी जाना है। किंग मुझे माफ कर दीजिए किंग, मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज किंग मुझे छोड़ दीजिए, इस बार के लिए प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। किंग मैं अपनी गलती मानती हूँ किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यू नो ना कि नामचंद सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गद्दारी बिल्कुल भी नहीं। अब अच्छे से बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुमने वो फाइल किसको भेजा? किंग मैंने किसी को फाइल नहीं भेजा, सच में किंग मुझे छोड़ दीजिए। जस्ट शट अप। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट का समझते हो हाँ? मेरे नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी हाँ? तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो किंग मैं ये नहीं बता सकता, प्लीज किंग मुझे छोड़ दीजिए। अगर नहीं बता सकते तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसे मारकर मुझे प्रिंस को दे दो
और मेरे वर्ल्ड में किसी गद्दार के लिए जगह नहीं है। गुड बाय, गो टू हेल। जल्दी करो, वो दोनों आने ही वाले हैं। बेबी आराम से, तुम्हें चोट लग जाएगी। हाँ भाभी ध्यान से काम करो, आपको चोट लग जाएगी। ऐसे उल्लू की तरह आंखें निकाल के मुझे क्यों देख रहे हो? हाँ, आपका इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम आज इतने सुबह उठ कैसे गया? वैसे तो हर दिन आलसी बिल्लों की तरह थोड़े कैसे बच के सोती रहती है। ये हो, जिनके साथ जिमिन भी तो आ रही है ना। ओहो, मैं भी तो कहूँ, सुबह इतनी जल्दी उठ कैसे गया? चलो देख कर आती हूँ जिनू रेडी हुआ कि नहीं। जिनू, तुम रेडी हो गई हो क्या? हाँ जिम, मैं रेडी हो गई हूँ। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ पापा, तू बहुत अच्छी लग रही है। अब चल, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो, मैं अपने हबी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। क्या बोला तूने? क्या? कुछ नहीं, चल हम लेट हो रहे हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ अंदर आओ। आप बहुत अच्छी है मैम, आपने हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। जिम, ऐसे तो मत करो और इसे अपना ही घर समझो। और मुझे मैम क्यों बुला रही हो? मुझे भाभी बुलाओ। हाय भाभी। जिमिन, तुम क्यों पीछे खड़ी हो? आओ अंदर आओ। जिमिन, जिम, कैसे हो तुम दोनों? और आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं यंग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। सभी तुम दोनों के लिए वेट कर रहे हैं। शुभा, ये है जिमिन और जिम। हेलो जिम। हेलो जिमिन। हेलो यंग। और जिम, ये है नामजुन। हेलो मिस्टर जिम। न जाने कैसे प्यार हो, न जाने कब इकरार हो, ये अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम मिलने लगे। जिनका हाथ छोड़ भी दे यार, और कितनी तरह से पकड़ के खड़े रहेगा। हाँ भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। पर जूली, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। डोंट वरी भाभी, मैं ऑफिस से कुछ खा लूंगी। सुनिए, आप ब्रेकफास्ट करके जाइए। नो थैंक्स। तू यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हुई है? तुझे नहीं जाना ऑफिस? जाना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा वो डेविल भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन पहले कुछ मीठा तो खा लो, फिर चली जाती हो। होगा, मुझे जितना पता है कि तुम्हें तो स्वीट पसंद नहीं है ना? हाँ भाभी, लेकिन ये स्वीट थोड़ा अलग है, ये मुझे पसंद है। जब से तुम हो मिले जानो। यूं किया? हमारे सामने तो थोड़ी शर्म कर ले, हम सब यहाँ पर हैं। ये शर्म बरम क्या, तेल ले ले मुझसे, और ये सब नहीं होगा। पहले ही 2 साल तुम्हारे उस डेविल भाई की वजह से मैं अपने बेबी से दूर रहा, और मुझसे ये सब नहीं होगा।
मेरे मोची तो शर्मा गई। यंग मैं भी आपके साथ ही हूँ। आपको ये सब कुछ हमारे लिए करने की जरूरत नहीं है। आप हम लोगों की वजह से एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। आपको सब कुछ बता देना चाहिए नामजुन को। नहीं जीनू, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे के लिए वेट करेंगे और एक साथ ही शादी करेंगे। हाँ जिन, मैं तो मजाक कर रही थी। और तुम दोनों तो अभी यहाँ पर ही रहोगे, तो जिन तो मेरे साथ ही रहेगा ना। तो डोंट वरी, हम चारों एक साथ ही शादी करेंगे, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, अगर शुगर आ जाए तो मेरे केबिन में भेज देना। ओके सर, मैं भेज देती हूँ। ओह माय बेबी गर्ल, तुम तो खुद चल के मेरे पास आ गई। मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब तो मैं तुम्हें खुद से अलग होने नहीं दूंगी। तुम अब सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या हुआ? कुछ जरूरी बात है क्या? तूने मुझे बुलाया था? हाँ, जरूरी बात ही है। उसके बारे में कुछ पता चला तुझे? नहीं यार, वो बहुत शातिर आदमी है। आई थिंक वो कोई हमारा स्टाफ नहीं है, क्योंकि हमारी स्टाफ की तो हिम्मत नहीं होगी हम लोग उससे गद्दारी करने की। तो शायद हो सकता है कि वो कोई हमारा बिजनेस पार्टनर हो। कोई बिजनेस पार्टनर क्यों हमारे साथ गद्दारी करना चाहेगा? क्योंकि सभी को बताए कि मेरे साथ गद्दारी करने का एक ही सजा है, वो है मौत। तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि उस एक्सीडेंट में इसी का ही हाथ है और वो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी नजर सिर्फ हमारे कंपनी के ऊपर नहीं है। उसे जल्दी ढूंढो। अगर उसका हाथ मेरे मॉम डैड के मर्डर में है तो मैं उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बना दूंगी। मैं उसे ना जीने दूंगी, ना मरने दूंगी। तूने जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, मैंने वो निकाल लिया। तुझे देखना है? हाँ, ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरे डिस्क पे रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और ऐसे भी वो तो अब हमारे मेंशन में ही है ना, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही जान जाऊंगी। नामजुन, तू असल में करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं सबको बता दूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसके पास रहने की कोशिश करो, उसे अपने जाल में फंसाओ, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। डैड, मैं क्या करूं? आपने तो देखा है ना कि मैंने क्या नहीं किया उसको अपने जाल में फंसाने के लिए, लेकिन वो कभी मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता और ऑलरेडी वो मुझे मारने की धमकी भी दे चुका है। तो फिर क्या तुम डर गई? मेरी इतनी सालों की मेहनत में मैं पानी फेरने नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी हो उसे पहला फुसला के शादी करो, अपने जाल में फंसाओ। मैंने इस दिन के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ और तुम ये बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने इस वजह से उसके मॉम डैड को भी मार दिया, अपने रास्ता से हटाया। ओके डैड, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम आ गई? लेकिन जूली कहाँ पर है? भाभी, उसे कुछ काम आ गया, उसे थोड़ा लेट होगा। ओह चलो, खाना रेडी है, तुम सब खाना खा लो। हाँ बेबी चलो। भाभी, मैं जूली के साथ खा लूंगी, मैं उसके लिए वेट करूंगी। तुम जाओ खाना खा लो। आयु, तुम खाना खा के सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं जूली के लिए वेट करूंगी, ठीक है? हाँ भी, मैं ठीक हूँ। भाभी भैया, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रुक सकती हूँ, मैं उनको खाना दे दूंगी। हाँ जिन, यही ठीक होगा, तुम भी उसे खाना दे देना। भैया भाभी, आप जाइए, सो जाइए। और बेबी चलो मेरे साथ। ठीक है जिन, उसे ठीक से खाना दे देना, ठीक है? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम ऐसे खड़े क्यों हो? चलो मेरे साथ। तुम जाओ, मैं जिन के साथ यहाँ पर रहूंगी। तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, है ना? I'm fucked up, I'm black and blue. तुम दोनों की चुम्मा चाटी अपने रूम में जाकर करो, मुझे मत दिखाओ यार। पता नहीं अब ये कब आएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं सिंगल ही मर जाऊंगी। I'm fucked up, I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that no
I know. तो आप आ गए? हाँ, लेकिन तुम इतनी रात में स्विमिंग पूल में? हाँ, मुझे रात में स्विमिंग करना पसंद है। ओके, तुम अपने कंटिन्यू करो। बाय। हमेशा ये लड़कियों से भागते क्यों रहते हैं? ओह गॉड, जिन बहुत हॉट लग रही थी। शायद यही नामजुन का रूम है। नामजुन, आप? ओह गॉड, मैंने ये क्या देख लिया? लेकिन नामजुन कितना हॉट है। I'm built for it. I'll be abused. I got secrets. तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं खाना देने आई थी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मेरे रूम में आना सख्त मना है? वो सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं जा रही हूँ। स्टॉप बेबी गर्ल, तुम आए हो खुद की मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। ये आप क्या कर रहे हो? ओह माय इनोसेंट बेबी गर्ल, यू नो ना, गलती करने के बाद पनिशमेंट मिलता है। तुम भी इस रूम में आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ना? I'm fucked up. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got secrets. तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, तुम मुझे मारना चाहते थे क्या? आपने ना ज्यादा दिमाग मत चलाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ, और मेरे रूम में आने के बारे में दूसरी बार सोचना भी मत। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे रूम में आने के लिए मरी जा रही हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के रूम में ना चली जाऊँ? क्या बोला तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कौन है वो? बताओ मुझे। डैम इट! मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मजाक? हाँ, ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत। और अगर मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा तो उसी दिन उसका आखिरी दिन होगा। समझ गए तुम? अब अपने रूम में जाओ। जीनू, जीनू, जीनू। इसे क्या हो गया? इसे किसी चीज की वजह से सदमा तो नहीं लग गया? मैं किसी को बुलाऊं क्या? शट अप शुगर, हमेशा बकवास करते हो। जीनू, ये वर्ल्ड ब्यूटी, हाँ? ऐसे भैंस की तरह चीख क्यों रहा है? मुझे सुनाई देता है। मुझे तो नहीं लगता। पिछले आधे घंटे से तुझे बुला रही हूँ। ऐसे क्यों बैठी हुई थी जैसे तुझे कोई सदमा लग गया हो? अगर सदमा भी लग जाता ना तो मैं ऐसी नहीं बैठी रहती। तो फिर बता ना, क्या हुआ है? जीनू, शर्माना बंद करो और जल्दी बताओ कि क्या हुआ है। भाभी, तुम कब से यहाँ पर हो? सिर्फ भाभी नहीं, मैं भी हूँ, और हम यहाँ पर पिछले आधे घंटे से खड़े हुए हैं सुनने के लिए कि क्या हुआ है। अरे यार जीनू, अब तो बता दे, और कितनी देर से बैठे रहूं? वो असल में वो बात ये है कि जुड़ी मुझे किस किया है? क्या? ये सब क्या हो रहा है? एक बेहोश होके पड़ा है, और भाभी आपके अंदर क्या चुड़ैल की आत्मा आ गई है क्या? ऐसे चुड़ैल की तरह हंस क्यों रहे हो? शट अप लुंगी, हमेशा बकवास करते हो। मुझे तो पहले ही पता था कि जीनू से पसंद आ जाएगी।
बॉस, नीचे जेली मैम आई है, आपसे मिलना चाहती है। उनको क्या बोलूं? बता दो कि मैं मीटिंग में हूँ और मेरी शेड्यूल बहुत टाइट है, तो मिल नहीं सकती। ओके बॉस। मैम, मैं आपको कब से समझा रही हूँ कि सर बिजी है, सर मीटिंग में है, आप नहीं मिल सकते। आप बाद में आइए या फिर वेट कीजिए। तुम मुझे मना कर रहे हो? हाँ, मुझे? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तो कई की लड़की। यहाँ पर क्या चल रहा है? हाँ, इतना शोर शराबा क्यों है? ये ऑफिस है ना कि सब्जी मंडी? ओह, तुम आ गए। मुझे नामजुन से मिलना है। वो कहाँ पर है बताओ। आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, नामजुन सर बहुत बिजी है, वो नहीं मिल सकते। तुम दोनों को मैं अच्छी तरीके से देख लूंगी। एक बार नामजुन से मेरी शादी हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को इस कंपनी से लात मार के निकाल दूंगी, याद रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और इसी कुछ दिनों में नामजुन और जिन थोड़ा सा क्लोज हुए थे और जेनी हाथ धोके नहीं नहा धोके नामजुन के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ की कॉफी सच में बहुत अच्छी है। आई नो, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। जूली बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर हो? हाँ, वो यहीं पर है और मेरे साथ है, तो अपना हाथ हटाकर बात करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ गए तुम? आई नो जिन कि तुम मुझसे गुस्सा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे। गो टू हेल। ना ही मुझे तेरी ये खरी हुई शक्ल देखनी है और ना ही तुझसे बात करनी है। और हाँ, एक बात, मेरी फियांसे से दूर रह, नहीं तो तेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फियांसे? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? तुमने मुझे नहीं बताया जिन। और मैं कब तुम्हारी फियांसे के पास गई? तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी शादी की बात बताऊं। और मेरा फियांसे नामजुन है, सो उससे दूर रहो। नहीं तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं साइको हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी। ये नहीं हो सकता। नामजुन से मैं 2 साल से प्यार करती हूँ और नामजुन तुम्हारी फियांसे कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। देखो ना जुनी, वो मुझसे कैसी बात कर रही है। तुम बताओ, तुम मेरी फियांसे नहीं हो क्या? बताओ उसे। चिलू बेबी, स्टॉप क्राइंग। ये अपनी नौटंकी बंद करो और हटो मेरे जूनी के पास से, हटो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ उससे ऐसे बात करने की? पर जूनी वो। बेबी, चलो हम घर चल के बात करते हैं, इसने मेरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। हाँ बेबी, जाओ तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओह माय सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, तुम क्या सोच रही थी कि इस बार भी तुम मुझसे मेरा फेवरेट चिप्स मांगोगी और मैं तुम्हें दे दूंगी? तो तुम गलत हो। नामजुन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अगर तुमने उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारा आंखें निकाल लूंगी, याद रखना। मैं तुम्हें देख लूंगी जिन, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों की लाइफ ही हेल बना दूंगी। और नामजुन, तुम्हें तो मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। जिन, तुमने उससे झूठ क्यों बोला? क्यों? तुम्हें उससे शादी करना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने तो झूठ ही बोला ना। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, समझे? अगर तुम्हें मेरी बात पर बिलीव ना हो तो जाओ अपने भाई से पूछ लो, हम दोनों की शादी 10 साल पहले ही ठीक हो चुकी थी। तुम्हें उस बारे में कुछ पता चला? यस सर, पता चल गया कि कौन है। कौन है? मिस्टर नामजुन की बिजनेस पार्टनर मिस्टर ली और उनकी बेटी। और एक्सीडेंट में किसका हाथ है? मिस्टर ली की ही हाथ है। लेकिन उन लोगों का मोटिव क्या है? वो लोग ये सब कर क्यों रहे हैं? मिस्टर ली चाहते थे कि मिस्टर नामजुन के साथ जेनी की शादी हो, लेकिन मिस्टर नामजुन के डैड ने मना कर दिया था, इसलिए उन दोनों को मार दिया। अभी जिन मैम के ऊपर खतरा है, क्योंकि जिन मैम और जेनी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और जेनी ने जिन मैम को धोखा दिया। उसके बाद से ही जेनी जिनसे बहुत हेट करती है। ठीक है, मैं देख लूंगी, बाय। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जिन, मैं तेरी जिंदगी हेल बना दूंगी, हेल। और नामजुन, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तो मेरा ही होना पड़ेगा नामजुन, मैं जिन को ही मार डालूंगी। हाँ, प्लीज हेल्प मी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज
मुझे हेल्प करो। तो पर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? प्लीज मेरी शर्ट का बटन अनबटन कर दो प्लीज। आई होप तुम्हें अब सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। पर डील का क्या होगा? गेट आउट। नामजुन तुमसे कोई डील नहीं करेगा। अब निकलो यहाँ से। और तुम्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन तुमसे चिपकने की कोशिश कर रहा है? जिनू, जस्ट शट अप। अब तो तुम्हें सबक। तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गए? You are only mine। जिन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और तभी शुगा आता है। जिनू को क्या हुआ? जिनू इतने गुस्से में क्यों चली गई? मत पूछ यार, मुझे तो कभी कभी शक होता है माफिया मैं हूँ या फिर वो। मुझसे एक लड़की चिपक रही थी और उसे गुस्सा आ गया। ये सब छोड़ यार, बता तू कुछ जरूरी बात बताने वाली थी ना? हाँ, मुझे पता चल गया कि उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। किसने किया ये सब? मिस्टर ली। मिस्टर ली चाहते थे कि तुम्हारे साथ जेनी की शादी हो, लेकिन तुम्हारे डैड ने मना कर दिया, इसलिए उन दोनों को कार एक्सीडेंट में मार डाला। और जेनी जिनको हम कर सकती है। सर मैम को किसी ने किडनैप कर लिया। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिसने भी मेरे जिन को टच किया, सबको खत्म कर दूंगी। रिलैक्स नामजुन रिलैक्स। उन लोगों ने जिनू को उठा कर ले गया है और तुम्हें जिनू को बचाना पड़ेगा, तो शांत हो जाओ। तुझे क्या लगा था? हाँ, मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी और तू नामजुन से शादी करके खुश रहेगी? तेरी गलतफहमी था ये। नामजुन को तो मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो ना, उसका सब कुछ तो मुझे चाहिए। ओह रियली जेनी? नामजुन, तो तुम यहाँ पर? डैड गार्ड, ये सब क्लीन करो और इसे पिछले में डालो। नहीं मेरे पास मत आना मेरी। जिनू बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? डोंट वरी जुनी, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। ठीक है, तो फिर चलो हम घर चलते हैं। तुम दोनों आ गए? चलो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों भाभी? आज तुम चारों की शादी है, वो दोनों रेडी हो रहे हैं और तुम दोनों भी जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। जिन शर्माना बंद करो और जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है।
सुबह बड़ी हल्की लगती है, आँख में रहने लगे हो क्या तुम, क्यों छलकी छलकी लगती है, मुझको फिर से छू के बोलो। जूली बेबी, प्रिंसेस, कुछ मत बोलो और मुझे तुम्हें बस प्यार करने दो और तुम मुझे फील करो, ओके बेबी?